Assalamualaikum students, hope you all will be fine. Today we will talk about nitric acid industry. So let's delve into it. Our today's agenda is introduction of nitric acid, its properties, production method, Oswald method and flowsheet diagram. What is nitric acid? Nitric acid क्या है? ये एक important chemical है जिसका chemical formula है HNO3. ये बहुत ज़्यादा corrosive और एक strong mineral acid है. इसको कॉमनली एक्वा फोर्टिस और स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहा जाता है. एक्वा फोर्टिस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग वाटर और पावरफुल वाटर. इसको एक्वा फोर्टिस इसलिए कहा जाता है इसकी क्रोसिवनेस की वजह से और इसकी मेटल्स और बहुत सारी सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करने की एबिलिटी की वजह से. स्पिरिट ऑफ नाइटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम पास्ट में नाइटर यानी पोटाशियम नाइट्रेट की डिस्टिलेशन से नाइट्रिक एसिड को ऑब्टेन करते थे. ये प्राइमरीली इंडस्ट्रीज और लेबोरेटरी में बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है. वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं. लेट्स डिस्कस सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड, जिसमें सबसे पहली है फिजिकल स्टेट. प्योर नाइट्रिक एसिड जो है वो कलरलेस होता है, जबकि नाइट्रिक एसिड जो कि हम कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं वो स्लाइटली येलोइश इन कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एज इम्प्योरिटी. नेक्स्ट वन इज ऑर्डर. नाइट्रिक एसिड हैज़ पंजेंट एंड डिस्टिंक्टिव ऑर्डर. जो नाइट्रिक एसिड है उसकी अनप्लेजेंट, सेंसिटिव और इरिटेटिंग स्मेल होती है. क्रूजिवनेस. नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा क्रूजिव है, इतना ज़्यादा कॉस्टिक है कि ये सीवियर बर्न्स प्रोड्यूस करता है अगर स्किन, आइज़ या रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के साथ इसका कांटेक्ट हो जाए. तो जब भी नाइट्रिक एसिड को यूज़ करें तो इसको हैंडल करने के लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स को ज़रूर फॉलो करें. नेक्स्ट सॉलिबिलिटी है. नाइट्रिक एसिड इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर. ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि वाटर में कम्प्लीटली सॉल्युबल हो जाता है और होमोजेनस मिक्सचर बनाता है, यानी कि यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है या सोल्यूशन बनाता है. नाइट्रिक एसिड मोनोबेसिक एसिड है. इसके पास एक ही हाइड्रोजन आयन है जो कि ये वाटर में रिलीज़ कर देता है जब इसको डिज़ोल्व किया जाता है. ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, इसीलिए ये अपना ऑक्सीजन एटम दूसरों को डोनेट करता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को प्रमोट करता है. लेट्स डिस्कस द प्रोडक्शन मेथड्स ऑफ नाइट्रिक एसिड. जो मोस्ट वाइडली इंडस्ट्रियल मेथड है नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए दैट इज़ ओसवाल्ड मेथड, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. ओसवाल्ड मेथड में बेसिकली मल्टी स्टेप प्रोसेसेस होते हैं जिसमें हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन के ज़रिए उसको नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं. यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन है जिसमें सबसे पहले अमोनिया ऑक्सीडेशन, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन, अब्जॉर्प्शन एंड कन्वर्जन टू नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेशन एंड प्योरिफिकेशन, देन स्टोरेज एंड हैंडलिंग. हम इन सबको नेक्स्ट देखेंगे. ये एक स्कीमेटिक फ्लो चार्ट है नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग का, जिसमें सबसे पहले होती है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया. तो प्रोसेस शुरू होता है जब हम अमोनिया की ऑक्सीडेशन करते हैं प्लैटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और यहाँ पे हमारे पास जो टेम्परेचर होता है वो 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस पे होता है. हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड एज अ मेन प्रोडक्ट मिलती है जिसको हम नेक्स्ट चैम्बर में भेजने से पहले कूल डाउन करते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास रिवर्सिबल होता है. इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नाइट्रिक ऑक्साइड वापस से अमोनिया में कन्वर्ट हो सकती है, इसीलिए हम इसको नाइट्रिक ऑक्साइड को पहले कूल करते हैं 50 डिग्रीज पर. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड. नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन की जाती है और इससे ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. और ये स्टेप एक टिपिकल ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में लिया जाता है, जहाँ से नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड अब्जॉर्प्शन टावर या अब्सॉर्प्शन चैम्बर में भेजी जाती है. वहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है और हमारे पास नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है. ये जो अब्जॉर्प्शन टावर है इसमें एसिड प्रूफ फ्लिंट से बना होता है जो कि नाइट्रिक एसिड के हैवी इफेक्ट से जो हमारे टावर्स हैं उनको बचाती है. नेक्स्ट जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हुआ है उसको हम कंसंट्रेशन और प्योरिफिकेशन के लिए भेज देते हैं. ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट है जिसको हम डिस्कस करते हैं. जैसे कि हमने कहा कि जो प्रोसेस हमारा शुरू होता है अमोनिया की ऑक्सीडेशन से. यहाँ पे हमने अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया कैटालिस्ट चैम्बर में जिसमें हम प्लैटिनम गॉस को यूज़ कर रहे हैं. हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ NO, उसको हमने कूलर में भेजा क्योंकि ये वाला जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है एट 800 to 1200 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे हमने इसको कूल किया ताकि इस रिएक्शन की रिवर्सनिंग से बचा जा सके. फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड को नेक्स्ट हमने ऑक्सीडेशन चैम्बर में भेजा. यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हुई फर्दर और हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई.
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हमने नेक्स्ट अब्जॉर्प्शन टावर में भेजा जो कि एसिड प्रूफ फ्लिंट जिसमें है। एसिड प्रूफ फ्लिंट बेसिकली इसमें इसका मेन कंपोनेंट सिलिका होता है जो कि नाइट्रिक एसिड के एडवर्स इफेक्ट से, उसके क्रोजिव इफेक्ट से हमारे जो मटेरियल है चैम्बर का उसको बचाती है। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होता है और हमारे पास यहाँ पे नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन होता है जिसको हम नेक्स्ट स्टोरेज के लिए या कंसनट्रेशन के लिए भेज देते हैं। यहाँ पे वाटर भी हो सकता है और मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। इस रिएक्शन के दौरान हमारे पास कुछ वेस्ट गैसेस जैसे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और दूसरे कुछ पॉल्यूटेंट्स बनते हैं, उसको हम सेपरेटली कलेक्ट कर लेते हैं, उसका भी हम फर्दर ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उनके जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स हैं उनको हम कम कर सकें। अब ये जो नाइट्रिक एसिड हमारे पास ऑब्टेन होता है ये डाइल्यूट होता है, हम इसको फर्दर कंसनट्रेट करते हैं। जो नाइट्रिक एसिड हमारे पास था वो 61% तक कंसनट्रेटेड था, उसकी हम डिस्टिलेशन करते हैं और उससे हमारे पास 68% तक कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट फर्दर हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं। उसमें हम जानते हैं कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और इससे हमारे पास 98% तक कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑब्टेन हो जाता है जिसको हम फर्दर स्टोरेज या फिर के सेलिंग के लिए भेज सकते हैं। डिस्टिलेशन को हमने यूज़ किया, सल्फ्यूरिक एसिड को हमने यूज़ किया कंसनट्रेशन में, इसके अलावा हम इवेपोरेशन को भी यूज़ कर सकते हैं कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड में। जो हमारे पास फाइनल स्टेप होता है दैट इज़ द स्टोरेज। फाइनल स्टेप में हम क्या करते हैं, नाइट्रिक एसिड को सूटेबल कंडीशंस में अप्रोप्रिएट टैंक्स में हम स्टोर करते हैं ताकि हम उसकी सेफ्टी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड यूज़ को इंश्योर करा सकें। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ नाइट्रिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग थ्रू द ओसवाल्ड प्रोसेस। नेक्स्ट आर सम एप्लीकेशंस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है डिफरेंट इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स में। यहाँ पे हम कुछ कॉमन एप्लीकेशंस नाइट्रिक एसिड को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले है फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन। बहुत सारे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र की प्रोडक्शन में नाइट्रिक एसिड उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है, जैसे कि अमोनिया फर्टिलाइज़र्स, ठीक है ना, अमोनियम फॉस्फेट, उसकी प्रोडक्शन में हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। एक्सप्लोजिव मैन्युफैक्चरिंग, बहुत सारे एक्सप्लोजिव्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं, सच एज ट्राइनाइट्रोटोलीन TNT की मैन्युफैक्चरिंग में। डाइज एंड पिगमेंट इंडस्ट्री में ये कलरेंट्स देने के लिए डिफरेंट प्रोसेसेस में यूज़ होता है। मेटल एचिंग एंड क्लीनिंग प्रोसेसेस में यूज़ होता है। मेटल एचिंग मीन्स के केमिकल्स और एसिड्स वगैरह का यूज़ करते हुए मेटल्स के ऊपर स्पेसिफिक पैटर्न्स, डिज़ाइंस और फीचर्स को क्रिएट करना होता है। क्लीनिंग एंड रीस्केलिंग एजेंट के तौर पर ये एक्ट करता है। बहुत दफ़ा क्या होता है कि चैम्बर्स में हमारे पास जो मिनरल डिपॉजिट्स हो जाते हैं उनका स्केल बिल्डअप हो जाता है, उसकी क्लीनिंग के लिए हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज़ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के मुख्तलिफ प्रोसेसेस में हम नाइट्रिक एसिड को यूज़ करते हैं ताकि हम वाटर की pH को कंट्रोल कर सकें और कंटेमिनेंट्स को रिमूव कर सकें। तो ये थी कुछ कॉमन एप्लीकेशंस जो नाइट्रिक एसिड की हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।